हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना। और स्क्वायर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं या फिर आपके CI SI में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो उनमें सभी में कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आपको स्क्वायर निकालना आसानी से आना चाहिए। तो जैसे कि आपसे CI में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 102 का स्क्वायर अब बटे में 100 होता है या फिर 105 बन जाता है कभी कभी। तो इस टाइप से आपको स्क्वायर, अगर यदि आप इनके स्क्वायर आपको आते हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर्स के बारे में। तो आपको समझ में आ गया स्क्वायर का कितना इंपॉर्टेंस है। तो इस वीडियो को देखने के बाद हार्डली आपको 2 सेकंड लगेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने में। तो देखिए किस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम अलग अलग डिफरेंट टाइप्स में स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो जैसे कि एक हो गया आपके जो भी संख्याएं 100 के आसपास हैं, या फिर जो भी संख्या है आपके 50 के आसपास हैं, या फिर जिनका लास्ट डिजिट आपकी 5 के हैं, और या फिर कोई भी नंबर आपके पास हो, एनी नंबर। लास्ट में हम एक जनरल मेथड पढ़ेंगे जिसमें आपके पास कोई भी नंबर आपको दिया हो तो उसका स्क्वायर निकालना सीख लेंगे। ठीक है, पहला 100 का, फिर 50 का, फिर जिनकी लास्ट डिजिट 5 होती है उनको निकालना सीखेंगे। फिर आपके पास कोई भी नंबर आपको दिया हो तो उसका जनरल मेथड क्या होता है, उससे आपके ये वाले मेथड भी सॉल्व हो जाएंगे, या फिर इनके लिए स्पेशल ट्रिक्स हैं तो आपको देखते ही बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देखिए जो भी नंबर 100 के आसपास होते हैं उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपको निकालना है 102 का स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको देखना है कि 100 से कितना ऊपर है। 100 से ये 2 ऊपर है, ठीक है, 2 ऊपर है। तो इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर किया आपने 4 आया। तो आपको ध्यान ये रखना है जब भी आप 100 बेस लेते हैं तो आपको जो डिजिट लिखनी है इसका स्क्वायर करने के बाद 2 डिजिट लिखनी है। मतलब 4 आया तो 04 लिखना है, 9 आया तो 09 लिखना है। ठीक है, और यदि दो डिजिट पहले से ही आती हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से आप डायरेक्ट रख देंगे। जैसे 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 16 रख देंगे। लेकिन यदि 3 डिजिट आती हैं तो तब भी आपको 2 ही डिजिट रखनी है, एक आपको आगे कैरी करा देनी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया आपके पास इतना। इसके बाद में क्या बच रहा है, आपके पास है 102। अब 102 में आपका ये 2 ज़्यादा था तो 2 और जोड़ दीजिए इसमें, तो 104 बन गया। तो ये आपके पास आंसर हो गया। एक बार दोबारा समझिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने लिया 104, इसका स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे ये 100 से 4 ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16। अब ये 4 ज़्यादा था तो इसमें 4 और जोड़ दीजिए तो 108। ये आपके पास डायरेक्ट आंसर हो गया। ठीक, आप इसका स्क्वायर करके देख लीजिए, इतना ही आपके पास आंसर आएगा। ठीक, और इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास 105 हो, यहाँ पे इसका स्क्वायर आपको निकालना हो तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 25 क्योंकि ये 5 ज़्यादा है, और फिर इसमें 5 दोबारा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 110। ठीक है, समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। 109 का स्क्वायर निकालना है, ये हो जाएगा आपके पास 81, और दोबारा इसमें 109 जोड़ देंगे तो 118। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको देखते ही आपके आंसर बन जाएंगे। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं जो थोड़ा सा बड़ा हो। कैसे, जैसे मैं निकालता हूँ 111 का। अब 11 का निकालेंगे तो ये तो आता है 121। ठीक, और इसका 111 में 11 जोड़ेंगे। ठीक है, 111 में 11 जोड़ेंगे तो ये बनता है 122। अब यहाँ क्या डायरेक्ट रख देंगे इनको, नहीं, मैंने क्या बोला था कि 2 ही डिजिट आपको यहाँ पे रखनी है। एक यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो एक को आगे कैरी करा देंगे, तो ये यहाँ पे कैरी हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 123 21। ठीक है, समझ में आ गया क्या किया है हमने। तो सबसे पहले जो भी यूनिट डिजिट है, यहाँ पे यूनिट डिजिट भी बोल सकते हैं आप, या फिर जब यूनिट डिजिट कहेंगे, या फिर 100 से ज़्यादा। यूनिट डिजिट तभी तक कहेंगे जब आपके पास नंबर है जो 110 से छोटा है। लेकिन दूसरे केस में क्या बोल सकते हैं हम, सिंपल सा, कि 100 से वो कितना नंबर ज़्यादा है, 100 से कितना नंबर वो ज़्यादा है, उसी हिसाब से आप यहाँ पे निकाल लेंगे। कैसे कि 104 04 यहाँ पे आ गया, ये 4 ज़्यादा था 16 बन गया, और 4 इसमें जोड़ दिया तो 108 बन गया। ठीक है, अब ये तो हो गया 100 से ज़्यादा वाले नंबर। अगर 100 से कम निकालना हो तो क्या होगा, देखिए 100 से कम के लिए भी एग्जाम्पल लेते हैं एक बार। ये आपको 100 से ज़्यादा वाले नंबर पे समझ में आ गया क्या हमने किया है। एक बार 100 से कम लेके देखते हैं।
फिर उसके बाद में उनका स्क्वायर निकालते हैं क्या बनेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 99, इसका स्क्वायर निकालना है। अब ये 100 से कितना कम है, 100 से ये एक कम है, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो 0 1। मैंने क्या कहा था कि जब भी 100 की बात करते हैं तो दो आपके पास डबल डिजिट लिखनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 डिजिट यहाँ पे लिख दिए हैं। अब मैं यहाँ पे क्या था कि ये 100 से एक कम था, ठीक है, 100 से एक कम था, तो इसमें से 99 में से मैं क्या करूँगा, एक माइनस कर दूंगा तो 98 बन जाएगा। जैसे कि वहाँ पे हमने क्या किया था, जैसे कि 102 का निकाला था तो 100 से 2 ज़्यादा था तो उसमें 2 और ऐड कर दिया था, जो जितना ज़्यादा है उसमें उतना ही ऐड और कर दो। जैसे 100 से 2 ज़्यादा था 2 ऐड किया तो 104 बन गया था। ऐसे ही ये 99 है, वो 100 से एक कम है तो एक और माइनस कर देंगे इसमें से। अगर 2 कम होता तो 2 और माइनस कर देते तो वो अगली डिजिट हो जाएंगी और ये पीछे वाले डिजिट हो जाएंगी। ठीक है, आगे समझ में। आगे देखो एक और, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 97 का स्क्वायर, 7 का हो जाएगा आपके पास 49। अब ये 97 7 का नहीं, आपके पास ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा, 09। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, डायरेक्ट जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर नहीं करना, आपको 100 से रेस्पेक्ट में देखना है कितना ज़्यादा कितना कम, कितना ज़्यादा कितना कम, कितना कम 3 कम, 3 का स्क्वायर 9, 09 रखा। 3 कम था तो 97 में से 3 और माइनस कर देंगे 94, ये बन गया आपके पास। एक और एग्जांपल ले लीजिए 95 का, 95 का एग्जांपल लिया, इसको सॉल्व किया, यूनिट डिजिट से बन जाएगा आपके पास, मतलब 100 से कितना कम है 5, तो 5 का स्क्वायर 25। अब ये 100 से 5 कम था तो इसमें से 5 और माइनस कर देंगे तो 90 बन जाएगा। ये आपके पास आंसर बन गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने 2 केस पढ़ लिए 100 के आसपास वाले नंबर के। ये क्वेश्चन आप देखते ही एग्जाम में बना लेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें ये वाली कैलकुलेशन कहीं ना कहीं यूज हो रही है तो आप इस मेथड को अप्लाई करके डायरेक्ट उनके आंसर निकाल लेंगे। अब देखिए जो 50 के आसपास है, जो 50 के आसपास हैं, ऐसे नंबर का यदि आपको स्क्वायर निकालना है तो उनको कैसे निकालेंगे। आपको यही केस ध्यान रखने हैं जो 50 के आसपास, 100 के आसपास, और एक केस देखेंगे जिनका यूनिट डिजिट 5 है, और लास्ट वाला जो सभी के लिए अप्लाई होगा। ठीक, तो 50 के आसपास जैसे मैंने लिया यहाँ पे 51, ये 50 के आसपास है, इसका स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक, अब ये 50 से कितना ज़्यादा है, ये देखिए यहाँ पे 50 से कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा है, एक का स्क्वायर करेंगे वही 01 आ जाएगा आपके पास। ठीक, अब इससे देखिए 50 से कितना ज़्यादा था, एक ज़्यादा था, एक जोड़ दीजिए, इसमें कितना बना 51 से 52 बन गया। 52 का आपको हाफ कर देना है, 52 का क्या कर देना है, हाफ कर देना है, तो कितना बन जाएगा 26। ठीक, आगे देखिए मैंने लिया एग्जांपल 53, इसका बन जाएगा 09, और ये कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 3 ऐड करो 56, 56 का हाफ कर दो 28। अब यहाँ पे समझिए हाफ क्यों हो रहा है और ये आपने उसमें डायरेक्ट क्यों रख दिया था। देखिए जो 100 का जब हमने बेस लिया था तो वहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देते किसी भी नंबर को 1 से, और जब हमने 50 का बेस लिया है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं हम उस नंबर को 1/2 से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 50 बेस लिया था तो 50 से ये ज़्यादा है 3, तो 50 में 3 जोड़ा, 53 में 3 जोड़ा तो मेरे पास बन रहा है 56, 56 बन गया। इसका मैंने क्या करूँगा, हाफ, तो ये हाफ करूँगा तो इसके पास मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 28। ठीक है, ये आगे समझ में। आगे देखो एक और एग्जांपल लेता हूँ। यदि आपके पास नंबर 55 हो तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये 5 ज़्यादा है तो 25, और 5 जोड़ेंगे इसमें तो 60 बन जाएगा, 60 का आधा करूँगा तो मैं 30 बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। एक तरीका और रहता है 50 के आसपास के नंबर को करने का, लेकिन मैं वो तरीका इसलिए नहीं बता रहा कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा इन दोनों तरीकों में, क्योंकि आपको 100 में ध्यान रखना है 1 से मल्टीप्लाई करना है, और 50 में याद करना है 1/2 से। आपके पास बहुत सारे मेथड याद हो जाएंगे, तरीके याद हो जाएंगे याद करने के, तो इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा
कि वो वाला तरीका कि 50 को दूसरे तरीके से और कर सकते हैं, आपकी 50 के आसपास के नंबर को आप देख लीजिए, लेकिन आपको जो बेटर लगे उससे आप कर सकते हैं। 50 के आसपास के नंबर को करने का तरीका एक और है, क्या है देखिए, ये है 50 से एक ज़्यादा, तो मैंने 01 यहाँ पे आ गई आपके पास, 01 ये आ गया। अब ये 50 से एक ज़्यादा था तो मैं 25 में उतना ही जोड़ के यहाँ पे लिख दूंगा, 25 में उतना ही जोड़ के लिख दूंगा जितना ये 50 से ज़्यादा है। जैसे ये 50 से एक ज़्यादा था तो मैं 25 + 1 26, ठीक। ऐसे ये 53, 3 का स्क्वायर 9, 25 + 3 28, 5 का हो जाएगा 25, 25 + 5 30, ठीक है। तो ये वाला जो आगे का नंबर है ना, इसको लिखने का मैंने तरीका क्या बताया है, एक तरीका तो हो गया आपका कि जितना भी ज़्यादा है उतना इसमें ऐड करो और उसका 1/2 ले लो, तो ये आ जाएगा, 1/2 ले लो, ये आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि 25 में उतना ही जोड़ दो, 25 + 1 26, 25 + 3 28, 25 + 5 30, आगे समझ में। तो ये हो गया आपके पास 50 के आसपास नंबर। अब ये तो हो गया आपकी 50 से ज़्यादा बड़े नंबर हमने बात कर लिए, लेकिन यदि 50 से छोटे नंबर की बात करें तो क्या होगा केस, देखिए यहाँ पे छोटे नंबर भी देख लीजिए एक बार। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 48 का, अब ट्रेडिशनल तरीके से यदि आप निकालने जाओगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे 48 × 48, तो वहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाएगा। यदि आपको ये ट्रिक याद या आपको ये तरीके याद हैं तो आपको क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। अब ध्यान रखना है कि 50 के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो 50 से कितना कम है, 50 से है 2 कम, तो 2 का स्क्वायर 4, 04 यहाँ पर आ जाएगा। मैंने क्या कहा कि 2 ही डिजिट आपको लेनी है, 04 बन गया। आगे चलिए, 50 से ये 2 कम है तो 2 और कम कर दो इसमें से, जितना ज़्यादा होता है उतना तो ज़्यादा ऐड कर देते हैं, जितना कम होता है उतना कम ऐड माइनस कर दो। 2 कम है तो 2 और कम किया तो बन गया कितना 46, 46 का जस्ट हाफ करो 23, 23, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही आपके पास आंसर बनेगा 48 × 48। अगला एग्जांपल एक और ले लेते हैं, 45 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास 50 से कितना कम है 5, 5 का स्क्वायर करिए आपके पास बनेगा 25, और 40 में से 5 माइनस करेंगे 45 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा 40, और 40 का जस्ट हाफ करेंगे क्योंकि 50 में केस में क्या करते हैं हाफ करते हैं, तो हाफ करेंगे तो क्या बन जाएगा 20, तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 2025, ठीक है। समझ में आ गया। ये हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया कि जो भी 100 के आसपास के नंबर है, 100 से ऊपर 100 से कम, 50 से ऊपर 50 से कम, ये हमने केस डिस्कस कर लिया। अब आगे डिस्कस करते हैं जिनकी यूनिट डिजिट आपके पास क्या हो 5 हो, जिनकी यूनिट डिजिट आपके पास 5 हो तो उस केस में आपको स्क्वायर निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं समझिए। जैसे आपके पास नंबर हो 65 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो देखिए यहाँ पे ये यूनिट डिजिट आपके पास 5 है, तो आपको क्या करना है कि 5 का यहाँ पे स्क्वायर कर देना है 25, और जो भी अगला नंबर है 6 है, मतलब जो आगे 5 के आगे 5 के जितने भी आगे जो भी नंबर लिखे हुए हैं उनको उससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। जैसे कि 6 से अगला नंबर क्या आता है 7, तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपके पास आंसर बन जाएगा 42, 25, ये आपके पास आंसर बन गया, ठीक है। समझ में आ गया क्या किया है हमने। एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया 75 का स्क्वायर करूँगा तो ये बन जाएगा 25, और 7 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 56 और 25। अब मैंने 105 का स्क्वायर करूँगा, ये बन जाएगा 25, अब आगे वाला नंबर है 10, 10 का करूँगा मल्टीप्लाई 11 से तो 110। आगे समझ में क्या किया। एक और नंबर ले लो, जैसे अभी एग्जांपल हमने लिया था थोड़ी देर पहले 45 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 25, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20, 2025, ठीक है। वहाँ पे भी ये आंसर आया था। आंसर तो वो सेम आएगा ही क्योंकि सेम ही स्क्वायर तो निकाल रहे हैं। तो क्या हो गया कि किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट यदि आपके पास 5 हो तो उस वाले केस में निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे कि आपको वो 5 का स्क्वायर करना है जो भी है, और उसको डायरेक्ट एज इट इज़ रख देना है यहाँ पे, ठीक है।
5 का स्क्वायर करना, एज इट इज़ रख देना। अब आगे वाली डिजिट कैसे आएंगी, वो आएंगी आपके पास जो भी अगला नंबर है 6 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना, 6 × 7, 7 × 8, 10 × 11, 4 × 5, ठीक। उससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो बाकी रिमेनिंग डिजिट हैं वो सभी आ जाएंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट आपके पास 5 हो तो उसका स्क्वायर निकालने की टेक्निक। तो हमने ये मेथड पढ़ लिया 100 के आसपास, 50 के आसपास, और जिनकी यूनिट डिजिट आपके पास क्या है कि 5 है। अब एक लास्ट मेथड पढ़ते हैं जिसमें क्या है कि सभी को कवर कर लेंगे हम, कि आपके पास कोई भी नंबर दिया हो, रैंडम आपके पास कोई भी नंबर हो और उसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर। आपके पास रैंडम कोई भी नंबर हो इसका स्क्वायर निकालना है तो वो बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे जैसे आपके पास ये नंबर है कोई, जैसे मैं कोई भी नंबर लिख रहा हूँ, ऐसे मैंने 87 लिखा हूँ, एज एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 87 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करूँगा मैं, एक जो ये वाली डिजिट है पीछे वाली, इसको मैं एक ए मान लूँगा, आगे वाली को इसको मान लूँगा बी, ठीक है। ए और बी, मैं 2 डिजिट में इनको ए और बी में क्या करूँगा, तोड़ लूँगा इनको, ए और बी मान लिया। अब आगे देखो, जो इनका स्क्वायर निकालना है मुझे, तो स्क्वायर हो जाएगा इसका ए स्क्वायर 2ab और यहाँ से बन जाएगा बी स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है, ये क्या सिस्टम लिखा है मैंने, और यहाँ पे समझिए ये 7 और 8, 7 को मैंने माना बी, तो 7 का स्क्वायर करूँगा 49, ए माना है 8, 8 का करूँगा 64, यहाँ तक ठीक है। अब a × b × 2 ये भी करना है, तो 7 × 8 कितना बन रहा है 56, और 56 का जस्ट क्या करना है डबल, 56 का जस्ट डबल करूँगा तो 112 बन जाएगा, ठीक। अब देखिए अब क्या करना है इसके बाद में, अब मुझे क्या करना है कि जो ये लाइन खींची है मैंने खड़ी खड़ी, इनके जो भी है डिजिट मुझे एक एक डिजिट लेनी है इनके। यहाँ पे जैसे मेरे पास यदि 2 डिजिट है तो मैं अगले डिजिटों को उसको ट्रांसफ़र कर दूंगा। जैसे यहाँ पे 1 है तो मैं 1 को आगे ट्रांसफ़र कर दूँ, केवल 9 लूँगा। यहाँ से जैसे मेरे पास 15 है तो मैं केवल 5 लूँगा, इसकी जो भी डिजिट है उसको आगे ट्रांसफ़र कर दूँगा, कैरी, ठीक है, उसको अब मैं आगे कैरी लगा दूँगा। तो ये सब कुछ ध्यान रखना है मुझे इसको सॉल्व करते टाइम। अभी आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा क्या चीज़ चल रहा है, समझिए, एक बार समझ में आ गया बहुत आसान हो जाएगा कि जो भी कोई भी आपके पास नंबर हो उसका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए समझिए, यहाँ से मैं लूँगा केवल 9, 4 एक्स्ट्रा है, 4 एक्स्ट्रा है तो मैं 4 को आगे कैरी कर दूँगा, 4 यहाँ पे कैरी हो जाएगा तो ये बन जाएगा 116, 116 का कितना बन जाएगा 6। अब जो 11 कैरी था 116 में से 11 कैरी था वो आगे पहुँच जाएगा, तो यहाँ पे 11 पहुँच जाएगा आगे, तो इसमें 11 ऐड कर दूँगा तो ये 75 बन जाएगा। ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए कितना आसानी से कर लिया, अभी मैंने आपको ये समझाया है इसलिए इतना टाइम लगा है। अब देखिए अगला सवाल हम दोबारा एक एग्जांपल से और समझते हैं। यदि आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए कि कितना आसानी से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया आपके पास 87 का। इसके बाद में कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ 37, इसका स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले हो जाएगा इसका यहाँ पे 9, यहाँ पे हो जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करना, डबल करना है 42, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 49, ठीक है। क्या लिखा है कि 7 का स्क्वायर 49, दोनों को मल्टीप्लाई किया 21, जस्ट डबल 42, 3 का स्क्वायर 9, इससे लिख दिया मैंने ये सब चीज़ें। अब देखो आगे क्या करना है मुझे, यहाँ से आ जाएगा 9, 4 आगे कैरी हो जाएगा 46, 6 बन गया, 4 आगे कैरी हो जाएगा 13, 1369। बहुत आसान हो गया। आगे देखिए, एक और एग्जांपल लीजिए। जैसे अभी हमने लिया था एग्जांपल 45 का। 45 का मैंने आपको क्या क्या तरीका बताया कि एक तो ये 50 के आसपास है, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। जौन सा तरीका आपके माइंड में क्लिक कर जाए, जिससे आप जल्दी निकाल लो, उससे आप ट्राई करना, ठीक है। एग्जाम में उसी से आपको ट्राई करना है। आपको तरीके सभी आने चाहिए, जौन सा आपसे लग जाए जितना जल्दी उतने उस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन निकाल देना है, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपके पास। 45 का हमने क्या देख लिया, 50 के आसपास एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आप
5 इसके यूनिट डिजिट है उससे निकाल सकते हैं, उससे बहुत आसानी से हो जाएगा। एक तरीका ये वाला हमने केवल इसको वेरीफाई करने के लिए कि ये तरीका हमने सीखा है ठीक ठाक वर्क कर रहा है कि नहीं। देखो अब देखो, एक दोनों डिजिट को ऐसे स्प्लिट कीजिए, यहाँ से बन जाएगा 16, यहाँ से बन जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया 20 और 20 का जस्ट डबल करेंगे 40 और यहाँ से बन जाएगा 25। ठीक है, यहाँ से बन जाएगा 5, ये आगे 2 कैरी हो जाएगा 42, 4 आगे कैरी हो जाएगा 20, 2025। ठीक है, तो तीनों तरीक़ों से हमारा आंसर तो सेम आना ही है। तो ये तरीका था, समझ में आ गया होगा आपको क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से आपके पास रैंडम कोई भी नंबर दिया हुआ हो तो उसका आप स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। अभी हमने 37 बहुत सारे एग्जांपल देख लिए, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, उसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एज एग्जांपल मैंने यहाँ पे जैसे लिया, आपको जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 84 ले लिया, चलो 84 का निकालना है। रैंडम कोई भी नंबर आप लेके, कितना भी बड़ा नंबर हो उससे आप जितना आपको स्क्वायर याद होगा उतना आसानी से आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो 100 और 1000 तक के स्क्वायर तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, उससे बड़े हो जाएंगे वहाँ पे स्क्वायर उतने बड़े आपके एग्जाम में आते भी नहीं हैं, और उनको निकालने के लिए आपको थोड़े बड़े स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। ठीक, तो अब देखिए 8 और 4 हो गया, 8 का बन जाएगा 64, 8 चौके 32 दूना 64 और 4 चौके 16, यहाँ से बन जाएगा 6, 1 आगे कैरी हो जाएगा 65, 6 आगे कैरी हो जाएगा 70। ठीक, बहुत आसानी से आप निकाल लिया। तो अब इतना बड़ा आपको कुछ नहीं करना, आपको बस जैसे ही नंबर दिखता है आपको यहीं सब कुछ कर लेना है। जैसे कि ये आपको नंबर दिखा, आपने यहाँ पे लिख दिया 64, इधर आपने लिख दिया क्या 8 चौके 32 दूना 64 और यहाँ पे 4 चौके 16। ठीक है, 6 5 और यहाँ पे बन जाएगा 70। ठीक है, वही आपके पास नंबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, इतना सब कुछ आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपको मन मन में ही कर लोगे। यूनिट डिजिट निकालनी है तो 4 चौका 16 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से 6 आपकी यूनिट डिजिट आ जाएगी। क्लियर है, तो समझ में आ गया। हमने कोई भी रैंडम आपके पास नंबर दिया हुआ हो तो उससे आप स्क्वायर आप आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि रैंडम कोई भी आपके पास नंबर दिया हुआ हो उसका भी स्क्वायर आप आसानी से निकाल लेंगे, और जो भी नंबर 100 के आसपास हो उनका स्क्वायर निकालना हो, और जो भी नंबर आपके पास 50 के आसपास हो, यूनिट डिजिट 5 हो या फिर एनी नंबर। तो इस तरीके से हमने इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, और यहाँ से हमने सभी जितने भी स्क्वायर के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये था स्क्वायर का पूरा लेसन, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। समझ में कोई पॉइंट नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी क्या हमने चीज़ें की है यहाँ पे, और उसको ध्यान से समझिए कि हमने किस टाइप से क्वेश्चन को अप्लाई किया है। तो आप उनको क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए और देखिए आपके पास कि आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। ठीक है, तो ये था सब कुछ। इसके बाद हम क्यूब के बारे में डिस्कस करेंगे। ये था स्क्वायर, क्यूब के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि क्यूब को निकालना बहुत मुश्किल होता है। कि जैसे कि मैंने आपके पास ये दे दिया 87 का क्यूब निकालिए, तो इसको निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे कि पहले 87 × 87 करो, फिर दोबारा 87 से एक बार और करो, इनको करो, फिर उसके बाद इससे निकालो, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके बाद में हम करेंगे क्यूब की ऐसी ही ट्रिक जिसमें क्यूब कोई भी आपको निकालना हो वो भी बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।